कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड की तमाम खबरों के अलावा बीपीसीएल के 1 लाख करोड़ के ग्रीन प्रोजेक्ट पर एक खास रिपोर्ट और तंबाकू और पान मसाला पर टैक्स की खास खबर। चलिए शुरू करते हैं भारत के लिए एक अच्छी खबर से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल हेल्थ और फार्मा सेक्टर में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और सक्षम मेडिकल सप्लाई वाला देश बन चुका है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत विश्व के कुल वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन करता है। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने कई देशों को टीके उपलब्ध कराए। इसी तरह विश्व भर में उपयोग होने वाली 20% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से हो रही है। इंडियन कंपनीज किफायती और अच्छी क्वालिटी वाली दवाएं बनाकर दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली 60% जेनेरिक मेडिसिन का स्रोत इंडिया है। उन्होंने कहा कि देश में 11,000 से ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो रिसर्च, दवा मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन डेवलपमेंट, बायो इंजीनियरिंग और हेल्थ सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। We have built strong capacities across public health, pharmaceuticals, vaccines and biosciences. India is known for a reason as the pharmacy of the world. I urge you today to consider a few facts. 1. India makes 60% of the world's vaccines. 2. India supplies over 20% of global generic medicines, with 60% of Africa's generics coming from India. 3. India is home to nearly 11,000 biotech startups, up from just 50 in 2014. Now, it is the third largest biotech startup ecosystem worldwide. 4. Our health care investment has grown sharply with major progress in digital health. 5. Our research network, ICMR, the DBT labs, the advanced BSL-3 and BSL-4 facilities, they can detect and respond to a wide range of biological threats. India's वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनके तहत तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सरकार का यह कदम सिन गुड्स पर टैक्स स्ट्रक्चर को नया रूप देने जा रहा है। पहला विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अभी लागू जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस की जगह लेगा। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार को तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने की वित्तीय गुंजाइश मिलेगी ताकि कुल टैक्स भार में गिरावट न आए। इस नए ढांचे के तहत सिगरेट, सिगार और चिरुट पर 5,000 से 11,000 रुपए प्रति 1,000 स्टिक की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। वहीं बिना प्रोसेस्ड तंबाकू पर 60 से 70% और निकोटीन और इनहेलेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स पर 100% उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया गया है। अभी सिगरेट पर 5% क्षतिपूर्ति के अलावा इसकी लंबाई के आधार पर 2,076 से 3,668 रुपए प्रति 1,000 स्टिक तक का सेस लगाया जाता है। क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और इससे संबंधित प्रोडक्ट्स की बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाले पर 40% जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाया जाएगा। With your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced, and for matters connected therewith को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, with your permission, I introduce the bill.
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का एम्बिशियस 1,00,000 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट, जिसके तहत आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और ईंधन पेट्रोकेमिकल्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा। ये प्रोजेक्ट नेल्लोर जिले के रामायपट्टनम पोर्ट के पास 6,000 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। कुल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 करोड़ का होगा और रिफाइनिंग कैपेसिटी 9 से 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। इसके साथ ही 1.5 MMTPA की इथाइलीन क्रैकर यूनिट और 35% पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी सुनिश्चित की गई है। इसके मुख्य प्रोडक्ट्स में मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और प्लास्टिक रॉ मटेरियल जैसे पेट्रोकेमिकल्स शामिल होंगे। ये कॉम्प्लेक्स न केवल ईंधन का उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई कर उनके आर्थिक विकास को भी गति देगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज चालू हो चुकी हैं। अनुमानित टाइमलाइन के मुताबिक 42 महीनों में ये पूरा होगा, यानी मार्च 2029 तक, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा अप्रैल 2030 से। अभी इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें पब्लिक हियरिंग और डिटेल्ड सबमिशन शामिल हैं। 28 अक्टूबर को बीपीसीएल ने ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया था। इस जॉइंट वेंचर में माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक लेने पर OIL विचार कर रही है। इसके अलावा 3,500 करोड़ का सिलीगुड़ी से मुगलसराय तक पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जमीन के आवंटन के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% सब्सिडी के रूप में रिफंड का वादा किया है, जबकि बीपीसीएल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,843 करोड़ रुपए होगा। एक हाई लेवल कमेटी इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। इससे हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन होगा, निर्यात बढ़ेगा और रणनीतिक दृष्टि से भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी होने के साथ ही ऑयल का इंपोर्ट कम होगा और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में योगदान मिलेगा। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेत्केओ अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। उन्होंने कहा कि हर साल 20 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड की अर्थव्यवस्था के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भारतीयों की डेस्टिनेशन वेडिंग को विशेष रूप से सराहा और कहा कि ये शादियां थाईलैंड के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। Tourism is a very important sector of the Thai economy. The Thai economy is driven by two important sectors, the trade, exports in particular, and also tourism. And India has been an important source of tourism for Thailand. We have over 2 million tourists from India coming to enjoy the various sites in Thailand each year. And we're very happy that the number is growing. And I'm always amazed by the size of the Indian weddings that are held in Thailand. You know, it's not just the bride and the bridegroom. You know, you have the whole family, not from one side, but both sides coming to celebrate, you know, in Thailand. And so we hope that there'll be more of this kind of tourism in addition from the regular tourism. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कन्वोकेशन में देश के युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने और निर्यात को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश बन गया है। मुझे बताया गया है कि फुटवियर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवियर एक्सपोर्ट 2,500 मिलियन $US से कुछ अधिक था। हमारे फुटवियर इंपोर्ट्स लगभग $680 मिलियन के थे। मैं समझती हूँ, मुझे बताया गया है कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसका 12 कैंपस है। इस कैंपस को आज बच्चे 500 बच्चे हैं। ये बच्चे जो अपना फुटवियर
स्टार्टअप खोलेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और ये एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा होगा और आर्थिक विकास के साथ। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।